हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए अपने पिटारे में से नेपोलियन हिल्स की लिखी हुई किताब थिंक एंड ग्रो रिच में से एक कहानी, सक्सेस अवे फ्रॉम 3 फीट्स। आर्यू डर्बी थे और उनके एक अंकल थे। उस समय कोलोरास्को में हर जगह गोल्ड की खुदाई हो रही थी और सभी लोग कर रहे थे। उन लोगों के भी दिमाग में ये आया कि चलो हम लोग भी वहाँ पे जा कर के सोने का खनन करते हैं और गोल्ड निकालते हैं। आर्यू और उसके अंकल दोनों लोग अपनी खुदाई करने के लिए वहाँ पहुँचे। धीरे धीरे उन्हें वहाँ पे कुछ गोल्ड भी दिखा, पर गोल्ड खोदने के लिए उन्हें कुछ बड़ी बड़ी मशीनरी की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से, कुछ फ्रेंड्स से, सभी से कुछ पैसे लिए और मशीनरी ख़रीदी। उसके बाद फिर खुदाई शुरू की। स्टार्टिंग एज में गोल्ड निकलना शुरू हो गया, तो उन्होंने कुछ, जब तक गोल्ड निकल रहा था तो पहले तो उन्होंने जिससे जिससे उधार ले रखा था उसे ही भरने में चला गया। फिर अचानक एक ऐसा पॉइंट आया कि गोल्ड निकलना बंद हो गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने काफ़ी दिनों तक और खुदाई की, काफ़ी नीचे तक पहुँचे धीरे धीरे, लेकिन फिर उनकी उम्मीदें ख़त्म होने लग गई। उन्हें लगा अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गोल्ड नहीं निकल रहा था, उन्हें बहुत नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि जितना पहले गोल्ड निकला हुआ था उतने में तो उन्होंने बस सबका उधार और कर्ज ही चुकाया था, फिर भी काफ़ी बाकी रह गया था। तो फिर उन्होंने वहाँ पे सोचा कि अब हमें ये काम बंद कर देना चाहिए। एक कबाड़ी वाले को बुलाया और बहुत हताश होकर के वो मशीनरी उस कुछ $100 में उस कबाड़ी वाले को बेच दी। ज़्यादातर तो ये होता है, कबाड़ी वाले बहुत सोचते समझते नहीं हैं, पर वो जो कबाड़ी वाला था वो काफ़ी अच्छा व्यापारी था। इसीलिए उसने सोचा एक बार ये मशीन को कबाड़ में देने से पहले क्यों ना मैं यहीं पे एक साइंटिस्ट को बुला के इसका थोड़ा निरीक्षण करवा लूँ। उसने साइंटिस्ट को बुलाया और वहाँ का थोड़ा जायज़ा लिया। तो साइंटिस्ट ने कहा शायद यहाँ से 3 फीट और खुदाई की जाए तो आपको गोल्ड मिल सकता है। तो उसके पास मशीनरी थी कबाड़े वाले के पास, उसने 3 फीट्स की खुदाई की और वहाँ से फिर वैसे ही गोल्ड निकलना शुरू हो गया। जब आर्यू डर्बी को ये पता चला कि जहाँ उन्होंने खुदाई बंद कर दी थी और उस कबाड़ी वाले ने खुदाई की और उसके बाद वहाँ गोल्ड निकलने लगा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन मिस्टर डर्बी ने इस चीज़ को अपनी हार के तौर पे नहीं लिया। उन्होंने ये सोचा कि मैं जब एकदम सक्सेस के पास था उससे कुछ पहले ही मैंने हार मान ली। शायद मैं थोड़ा और कोशिश करता तो मैं वहाँ जीत जाता, पर मिस्टर डर्बी ने उससे सीख ली और उसके बाद उन्होंने LIC का काम शुरू किया।